नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ वक्त से या कुछ सालों से अगर देखें तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी चर्चा का विषय रही। जैसे कि कह दिया जाता है कि भारत में संविधान खतरे में है, फिर एक वर्ग कहता है कि मुसलमानों पर खतरा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, सरकार उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है। ठीक है भैया, जुबान है, बोलिए, लेकिन बरेली को भी देखिए किस तरीके से वहां पर दंगा भड़का दिया जाता है। मौलाना तौकीर रजा क्या क्या करता है, क्या उस बात को देखकर लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? संभल को देखिए, संभल में किस तरीके से बवंडर मचा देते हैं लोग सड़कों पर आकर। क्या उनको डर लगता है? क्या कानून का कोई खौफ है उनकी नजर में? नहीं है। अभी हाल ही में एक लड़की बड़ी वायरल हो रही है, फरजाना नाम है, खुलकर गाय पर बोलती है, खुलकर योगी आदित्यनाथ पर बोलती है, खुलकर अमित शाह पर बोलती है, खुलकर। क्या उम्र है उस लड़की की और वो खुलकर बोल रही है? क्या उसकी नजर में कानून का डर है? क्या उसको दबाया जा रहा है? अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनके जहन में बातें आती कैसे हैं? क्योंकि अगर देखें तो डर तो बिल्कुल नहीं है, बात दबाने की भी नहीं है। सरकारी योजनाओं का तमाम फायदा मुस्लिम वर्ग को मिलता है। लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें अमेरिका से आई हैं। इन तस्वीरों में लिख रहा है कि भाई साहब हिंदुओं को रोको, हिंदू खतरा है अमेरिका के लिए, हिंदुओं को रोक दो, हिंदुओं को वहां पर मत घुसने दो, यह कहा जा रहा है सीधा सीधा। एक मौलाना साहब की मैं आपको बाइट भी सुनवाऊंगा, वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान पे से सामान मत खरीदो, हिंदुओं की दुकान पे से सामान खरीदोगे तो भैया वो आरएसएस को पैसा दे देंगे। अब भैया एक बात, सवाल मेरा भी है, हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम लोग सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, अगर हिंदुओं ने आपका बहिष्कार कर दिया तो कहां जाओगे? पेट नहीं भरेगा। हिंदुओं के ऑफिसों में कितने मुस्लिम नौकरी करते हैं, अगर उनको निकाल दिया गया तो कहां जाओगे? सवाल ये इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के लोग इस तरीके से बरगलाते हैं लोगों को, क्या उनको इस बात का पता नहीं है, इल्म नहीं है कि आधे हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग हिंदुओं के दम पर जी रहे हैं? अगर फल सब्जी ना खरीदे इस देश का हिंदू मुसलमान से तो कहां जाएगा वो हिंदू को वो मुसलमान? खुद समझिएगा। मैं आपको पंकज सर, मैं आपको चर्चा में लेकर आऊंगा, लेकिन पहले वो एक बार बाइट देखना जरूरी है, वो बयान सुनना बेहद जरूरी है, जिस बयान का इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। जरा एक बार वो बयान चलाइएगा, उसके बाद में। The message to the Muslim community is please support your own community. Go to the Muslim stores. If you cannot find in Muslim stores, go to a Punjabi store or some other store rather than going to Patel. That is my number one message, is to stop going to Patel Brothers because they are a huge supporter of RSS. Don't help them economically. Absolutely. And we should do it. I mean, the responsibility is not ours. It is every single person's responsibility to do that. Okay. We go and sit in front of Patel Brothers. This again the question of awareness. Okay, you don't bring awareness to the community. They go and shop from Patels. Sometimes I sit there for 2 hours. Every 10th person or every 8th person is a Muslim lady or a Muslim family that walks out of Patel with $200 worth of groceries. Okay, you're obligated to support your own community rather than supporting Patel Brothers, who in turn supports RSS. Okay, they don't give $100,000 or $50,000, they give in millions. Okay, if you say right now we are in a process of getting more information as to how much revenues are going out of this country. It is very hard to do that, but we are trying at least to see if there is a way that we can find out those numbers. Then you will be surprised the amount of money that goes out to RSS. Okay, jitne bhi all the offshoots that you have in Chicago, okay, they are all funded.
Okay, they fund lot more money than we do. Okay, if you don't stop it, we are going to be in deep trouble. Talk about the politics, even in grassroots politics. Talk about the Skokie City Hall. They have more commissioners, okay, on the board right now, Hindus, than Muslims. Same thing happening in Naperville. तो आपने सुना पंकज सर, ये वो मुस्लिम लोग हैं जब नवरात्र आते हैं ना तो इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं 9 दिन के लिए, घर का खर्चा चलना बंद हो जाता है। देख रहे हैं ना माहौल, सब कुछ आप देखते हैं, और ये बयान भी आपने सुना। क्या कहेंगे पंकज सर? नहीं, ये अमेरिका के शिकागो के हैं, ये वहां पे, और अलग अलग जगहों से अमेरिका में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जी, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को पटेल की दुकान से कोई भी ग्रोसरी नहीं खरीदना चाहिए। और आपने पूछा कि क्यों, ये क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज कि अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी में से हिंदू कम्युनिटी है। बिल्कुल। वहां देखिए, कभी हिंदू किसी भी देश में जाए वहां बम्प नहीं फोड़ता। बिल्कुल सही बात है। हिंदू किसी भी देश में जाए वहां के लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वो कमाता है, पैसे बनाता है, और वहां वो सफलता के झंडे गाड़ता है। इसके उलट जहां पाकिस्तानी जाते हैं या बांग्लादेशी जाते हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं वो, या सीरिया के जाते हैं रिफ्यूजी जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या कर रहे हैं, इटली में क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कर रहे हैं। अमेरिका में बॉस्टन बम्बिंग हो जाती है, 9/11 पे हमला हो जाता है, ग्रूमिंग गैंग बना लेते हैं ब्रिटेन में। कभी सुना है कि कोई भारतीय हिंदू गया है कहीं पे, वहां पे जाके ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ गलत काम किया हो कम्युनिटी के नाम पे या रिलीजन के नाम पे? नहीं। तो ये वही कि ये सफल क्यों है, पटेल लोग बिजनेस में आगे क्यों हैं, तो उनका बैकआउट करो, बिजनेस का बैकआउट करो, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ रुपीज आरएसएस को दे रहे हैं। अरे भाई, चंदा तो तुम ही दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है। जिस जिहाद के लिए चंदा दे रहे हो, लेकिन तुम खुद फटीचर हो, तो कम दे पा रहे हो। ऐसे में बैकआउट कहां तक कर सकोगे? और मुझे नहीं लगता कि आप भीड़ देखिए ना, मुझे लगता है 2-4-10 लोग होंगे। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा तो दिख नहीं रहे। इतने बड़े अमेरिका में इनको 100 सपोर्टर तक नहीं मिला और हाँ 100 आदमी नहीं मिला। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ जो वार्ड का जो चुनाव लड़ता है ना, वो इससे ज्यादा आदमी लाकर दिखा दे। मतलब छोड़िए, चुनाव का छोड़ दीजिए, एक गड्ढा खोदने के लिए जहां जेसीबी लगा रहता है ना, इससे ज्यादा भीड़ देखते रहती है खड़ा होकर कि क्या हो रहा है। ये है इनकी हैसियत, और इनके कहने से कोई बैकआउट नहीं करने वाला। हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा कि अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ सेंटिमेंट्स भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये मुस्लिम लोग, बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और एक जो ममदानी साहब है जो कि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कल वो जो पन्नून है ना आतंकवादी, उसके इनविटेशन पे गुरुद्वारे में गए, न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में, और वहां जाके ये कहा कि मैं न्यूयॉर्क के मेयर जो कि ईसाई हैं उनका इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि वो मोदी को सपोर्ट करते हैं और हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। गुरुद्वारे में जाके ये खड़ा होकर कह रहे थे। तो जाहिर तौर पे ममदानी साहब जो भी हैं, वो मुझे पता है कि उनकी मां भारतीय मूल की है। अब उनकी मां के साथ क्या गलत हुआ था इसलिए वो क्यों हिंदुओं से नफरत करते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे में खड़ा होकर वो बोल रहे थे, और वो पन्नून का इनविटेशन था। सर नफरत तो ठीक है, प्लस खालिस्तानी। जी जी जी, नफरत तो ठीक है, चलिए नफरत तो रहेगी, नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस अमेरिका में खड़े होकर ये इन बातों को बोल रहे हैं, पहले अपने गिरबान में तो जाकर देखिए उस अमेरिका की राजनीति में हिंदुओं का कितनी भागीदारी है और मुस्लिमों की कितनी भागीदारी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, उसके बाद में आप भारत में आ जाइए। भारत में आपको इसीलिए भागीदारी, क्योंकि बिहार में लड़ तो रहे हैं, बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बिहार में लड़ तो रहे हैं कि हमें भागीदारी नहीं मिलती, कोई पार्टी में भागीदारी नहीं देती। इसीलिए नहीं देती क्योंकि आपके विचार उस तरीके के हैं, इसीलिए नहीं देती क्योंकि आप बोलते इस तरीके से हैं, इसीलिए आप पिछलग्गू हैं बाकी पार्टियों के, क्योंकि आपको तरक्की से मतलब नहीं है। आपका मकसद केवल एक है कि आप बीजेपी को हरा दो। आपका मकसद यह नहीं है कि देश की तरक्की है या फिर कौन कैंडिडेट अच्छा है। आप केवल उस कैंडिडेट को वोट करेंगे तो बीजेपी को हराएगा, बस। आपको कुछ मतलब नहीं है कि देश कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मतलब,
क्योंकि आपको पीछे से ऑर्डर मिल जाता है कि भैया वोट वहां डालना है जो कैंडिडेट बीजेपी को हराए। इसी वजह से यही रीजन है कि आपकी भागीदारी कम है। क्यों भागीदारी नहीं मिलती आपको? इसलिए नहीं मिलती, अपनी गिरबान में झांक कर देखो, यही तो रीजन है आपको भागीदारी ना मिले। पंकज सर, बिहार की राजनीति को तो आप देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, रो रहे हैं। नहीं। हमें भैया भागीदारी दो। और कहीं भी मस्जिदों से ऐलान होता है उसको वोट करते हैं, हमारे यहाँ मतदान करते हैं, मतदान उसका नाम है। हाँ, दान की प्रवृत्ति अच्छी होती है, वो वोट जिहाद करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शब्दों का फर्क समझ लीजिएगा तो भाव का फर्क समझ में आ जाएगा। बस सही बात है। हम मतदान करते हैं, वोट जिहाद करते हैं। और ये जैसे मतदान तो ऑफिशियल शब्द है, वोट जिहाद शब्द कांग्रेसी नेता ने कहा था, सलमान खुर्शीद की पत्नी ने इस शब्द को इजाद किया है, इसलिए किसी हिंदू पर दोष मत मढ़िए। बिल्कुल, कि वोट जिहाद नाम का शब्द सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद का इजाद किया हुआ शब्द है। तो अगर आप वोट में भी जिहाद करेंगे तो फिर पता चला किनारे होंगे ही। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को सोचना है कि 80 करोड़ हिंदुओं के साथ मिलकर मेन स्ट्रीम की राजनीति करनी है, या अपना अलग कुआं बनाकर अपनी सोच विचार कर अपने 20% में रहकर आपको इस मेन स्ट्रीम से कट जाना है। क्योंकि कट रहे हो, धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब आपको टिकट देने के पहले सोचती है कि जीत ये सकेगा या नहीं सकेगा, और इस वजह से कम होता जा रहा है रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं समझदार मुसलमान होता तो मैं सर्वदलीय राजनीति करता। किसी भी दल में हम जा सकते हैं, किसी भी दल को वोट दे सकते हैं, किसी भी दल में अपना नेता खड़ा करवा सकते हैं। जब पहले से पता है कि आप उधर जाइएगा नहीं तो बाकी के पास भी समझ में आ जाता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये पूरी दुनिया, ये जो अमेरिका है ना, इनको पता नहीं कि अमेरिका में ये हरकतें कर रहे हैं, वहां भी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है क्योंकि बहुत कम संख्या में। जिस दिन अमेरिकन क्रिश्चियंस को ये लगने लगा कि मुस्लिम थोड़ा सा यहां ऑर्गेनाइज होकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसी दिन से इनका फैसला होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इक्का दुक्का इधर उधर, चलिए ठीक है। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं, एक मुसलमान के लिए कोई देश नहीं होता, कोई वतन नहीं होता। एक मुसलमान के लिए अपना रिलीजन सबसे पहले होता है। इसलिए आप देखिएगा कि वतन परस्ती से ज्यादा यहां इस्लाम एक हो, इस पे ज्यादा जोर है। बिल्कुल सही बात है। वो चाहे अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, सीरिया में रहे, इटली में रहे, पाकिस्तान में रहे, बांग्लादेश में रहे। एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी का भाई हो जाता है। भारत से कई लोग इसलिए एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर देते हैं कि चलो वो एक ही रिलीजन का है। देश सबसे पहले होना चाहिए, समाज सबसे पहले होना चाहिए। जिस मिट्टी में हम पले बढ़े, जिस मिट्टी में दफन हो जाना है, सबसे पहले वो प्रायोरिटी होना चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ता है कि सीरिया, अरब, भूटान, यूनान, फिलिस्तीन कहां क्या हो रहा है? हमें तो ये देखना है कि हम जहां पे रह रहे हैं उस मिट्टी में क्या हो रहा है, वहां पे हमारा माहौल कैसे अच्छा हो। जब तक ये विचार नहीं बदलेगी, ये जहर नहीं खत्म होगा। सर, ये जहर तो खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि आप तो बात पूरे देश की कर रहे हैं। छोटे छोटे संस्थानों में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पर देश को तो बात छोड़िए। बिल्कुल सर, इस तरीके के सवाल हैं। खैर, इस वीडियो को हम मजाक में कहते हैं जी, हम मजाक में कहते हैं कि एक दिमाग में कीड़ा काटता है। हाँ। उसको सुल्तानी कीड़ा या आसमानी कीड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं। एक बार जिसको काट लिया, हाँ। उसको आप कुछ भी समझाते रहिए, वो समझेगा ही नहीं। वो एक तरह से समझिए कि मदहोश हो जाता है। हाँ, और वो कीड़ा सबको काटता है सर, ये प्रॉब्लम है। इस मतलब अब इसको क्या कहें। खैर, इस वीडियो के साथ छोड़कर चले जाते हैं अपने दर्शकों को और एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल ये बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिमों के लिए खतरा है? क्या वास्तव में ऐसा है कि मुस्लिमों को आजादी नहीं है? क्या वास्तव में हिंदुस्तान में ऐसा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि तमाम योजनाओं का फायदा तो मिलता है, आप राशन भी खा रहे हैं, आप शौचालय भी बनवा रहे हैं, आप तमाम चीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी फायदा उठा रहे हैं, फिर आपको टारगेट कैसे किया जा रहा है भैया? आपको ऐसा तो है नहीं कि छटनी करके आपका नाम अलग निकाल दिया, मोसाद अलग है और अभिषेक अलग है, ऐसा तो है नहीं। आपको भी व्यवस्था मिले। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप सब चीजों को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो मुस्लिमों का परसेंटेज ज्यादा होगा। मैं उस बात में जाता ही नहीं हूं, उस बहस में, लेकिन फिर भी है
कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि मुस्लिमों को केवल टारगेट किया जाता है और सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।